नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज का मौसम तो बहुत सुहावना है और मैं बस इस मौसम के आनंद भी ले रही थी और मैंने अभी शिव जी के दर्शन किए हैं। इसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मतलब इतना पीछे शोर भी आ रहा था और मैं कुछ धीरे ही बोल रही थी, तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर कर दिया। तो मैं बता रही थी कि ये आज मैं जो जिस मंदिर में हूँ वहाँ मैं खुद पहली बार ही आई हूँ। बहुत मतलब मुझे पता भी नहीं था इस मंदिर का। आज अचानक से कुछ काम इधर पड़ा तो मेरे को यहाँ थोड़ी सी देर आना पड़ा, क्योंकि आज मैं क्या जो जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ सींचने शिव जी को, वहाँ किसी कारण से मैं जा नहीं पाई। तो आज इधर आए हुए थे मार्केट साइड में, तो ये मंदिर मुझे तो पता नहीं था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का। तो मैं यहाँ पे आई तो हमने यहीं पे शिव जी को सींचा और बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस यही दिखा रही थी, यहाँ मैं जिस पेड़ के नीचे बैठी थी ये कनेर का पेड़ था, उस पर तो सुंदर सुंदर पीले फूल आए हुए थे। तो मतलब इतना मन खुश हो गया यहाँ बैठ के ना। तो मेरा ऐसे ही मन करा था, मैंने कहा ऐसे कनेर के मतलब पौधे अपने घर के आसपास लगा लेना तो सुंदरता ही बढ़ती है। और देखो कितनी छाया हो रही है, मतलब धूप में अभी तो जैसे मौसम बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा था, छायादार था और हवादार था। अगर यही मौसम अगर धूप होती ना तो इस टाइम इतना अच्छा लगता, इतनी छाया अच्छी आ रही थी ना इसके नीचे। तो बस वही बता रही थी कि ऐसे पौधे अपने घर के आसपास लगाने ही चाहिए। और अब जिस तरीके से मौसम इतना गर्म मौसम है, उस हिसाब से तो पेड़ पौधों की इतनी ज़रूरत है ना। तो मतलब जितने हो सके उतना छायादार पेड़ अपने घर के आसपास, अपने घर के आंगन में, अगर हमारे घर में जगह खमा हो गणिसा तो एवरीवन, लगाना और ही कैसे हैं चाहिए। आप सभी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज बहुत दिनों बाद मैंने मतलब व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा काम था, सिलाई का काम आया हुआ था। तो आज फाइनली काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि सब अर्जेंट के सूट थे, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था, बना सकती थी, मगर फिर मेरे वो टेंशन रहती है ना अर्जेंट वाली चीज़ों में, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आज मैं अब शूट कर रही हूँ और अभी पूरा घर ऐसा बिखरा पड़ा है, कपड़े वपड़े सब। ये मैं अभी लेके आई हूँ कपड़े। बाहर तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, मौसम मस्त हो गया एकदम। मैं दिखाती हूँ आपको, मस्त हवाएं चल रही है और एकदम बादल हो रहे हैं, बढ़िया मस्त हो रहा है एकदम मौसम। तो मैं बस ऐसे ही अभी काम ख़त्म हुआ है, मतलब घर का तो सारा काम पड़ा है अभी, बस ये सिलाई का काम ख़त्म हुआ है। तो अब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ ना कुछ शूट कर लेते हैं और फिर आगे जैसे भी बनेगा उसको व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखो आँखों, अब पता है मेरे को 2 दिन तो क्या पता किस कारण से हुई, 2 दिन तो आंखें बिल्कुल लाल और इतनी दर्द कर रही थी, आँख खोलने बंद करने में ऐसे जिस कुछ गिर जाता है कचरा, वैसा हो गया था। मगर क्या मैंने लेट नाइट भी थोड़ी सिलाई करी थी और धूप भी बहुत तेज़ थी और मैं 2-3 बार बाज़ार कुछ काम से जाना भी पड़ा। तो हम दोपहर में ही जाते थे, तो वो हवा और धूप लगती थी आंखों में, तो सब एक मतलब रीज़न सब एक साथ मिल गए। तो 2 दिन तो आंखें इतनी लाल छुट और बिल्कुल चुभ रही थी, आंखों में इतनी चुभन हो रही थी। तो आज आज मतलब 2 दिन कल से सही थी। हाँ, नहीं तो ये बिल्कुल लाल हो गई थी आंखें, बिल्कुल दोनों लाल हो गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब मैं चाय बना लेती हूँ पहले, उसके बाद कुछ काम करूँगी, क्योंकि वही रहता है ना, एक काम ख़त्म करो तो उसके बाद चाय पीने की इच्छा बहुत होती है मेरी। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई का जो भी काम है वो करूँगी। आज मैंने ये 2 ब्लॉग एक साथ जोड़ दिए। वो एक मेरी क्लिप बहुत पहले की थी, अभी जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे याद आया कि ये पहले की क्लिप थी। तो बस वही था, बता रही थी आपको। और यहाँ मैंने अपनी फली काट ली है और थोड़ी सी बॉईल कर लेती हूँ। और कभी कभी ना हम इसको बिल्कुल मतलब सिर्फ ऊपर की टिप काट लेते हैं और आखी फली बनाते हैं, और इतनी अच्छी स्वाद बनी थी फली, कभी कभी अच्छी लगती है ऐसी फली भी। और यहाँ रोटी सीख गई थी मेरी, और देखो कितनी अच्छी फूल जाती है। मैं तवे पे ही बनाती हूँ, मेरे को मतलब वो जो
तवे को हटा के सेकने वाला वो झंझट लगता है। मैं डायरेक्ट तवे पे सेकती हूँ, मैं नहीं सेकती कभी भी डायरेक्ट गैस पे। और यहाँ मेरा बेटा कुछ अपनी कलाकारी कर रहा था। वैसे मैं भी कुछ दिन से कुछ ना कुछ कर ही रही थी, तो ये बोला कि मम्मी मैं भी आज कुछ बनाता हूँ, तो मैंने कहा चलो बनाओ और मैं शूट कर लेती हूँ, तुम बनाओ। तो बस ये अपना कुछ ये एनिमी वगैरह ये बच्चे आजकल बनाते हैं, देखते हैं, तो बस इसको थोड़ी शौक भी है इन चीज़ों की बनाने की, कुछ ना कुछ करने के। मतलब मैं जैसे अगर कुछ कर रही होंगी ना, तो ये बीच में आके बोलेगा लो मैं कर देता हूँ, लो पेंट मैं कर लेता हूँ। तो मेरे को जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने मन मुताबिक बनाने होते हैं ना, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता नहीं मैं ही कर लूँगी। मगर आज मैंने इसको बोल दिया कि चल अपने हिसाब से जो जो तुझे बनाना है वो उस पर कर, तू कलाकारी जो करनी है। तो ये बस यही कुछ बना रहा था। इसने पूरी बॉटल पे ये टिश्यू पेपर गोंद में पानी मिला के और इसको पूरे को कवर कर दिया था बॉटल को। और ये सूखने के बाद फिर इसको वाइट कलर से कर दिया था। और इस पर अपना कुछ ये एनिमी बच्चे पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे तो नाम याद नहीं है, उसी को पता है, उनके नाम अलग अलग नाम होते हैं ना। तो वो कुछ इसने बनाया था और बनी भी बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत मुझे भी बहुत पसंद आई। और इसको तो खैर शौक़ है, ये वैसे अपने कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है कलाकारी। तो इसने बॉटल पे ही बनाई और इतना अच्छा मतलब सुंदर भी लग रहा था। ऐसा देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसको कहा था मैंने कुछ सीनरी वगैरह बना, मगर वो कहता है मेरे को सीनरी वगैरह नहीं बनानी, मेरे को तो मेरा ये जो एनिमी था वही बनाना था। नारुतो नारुतो नाम है इसका। तो इसने यही बनाया था और इतना सुंदर मतलब पूरा बन तैयार होने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और छुट्टियों में क्या बच्चे अभी बोर भी बहुत हो जाते हैं और कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करने दो ना, तो उनका भी मन लगा रहता है और अपना भी चलो ठीक है काम हो जाता है। तो बस आजकल ऐसे ही व्लॉग छोटे छोटे मैं शूट करके जैसे तैसे हो पा रहा है बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए। बाय बाय।